नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। मंडे 10 फरवरी मंडे के दिन के लिए हमने 3 स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया इंट्राडे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और इन स्टॉक्स के सिलेक्शन का लॉजिक देखते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि स्टॉक सिलेक्शन का लॉजिक आपको अच्छे से समझ में आए। और अगले हफ्ते मंडे के दिन हम इन्हीं तीन स्टॉक्स के एनालिसिस का भी वीडियो पोस्ट करेंगे कि इसमें मंडे के दिन कैसे मूवमेंट हुआ। तो वो वीडियो भी मंडे को शाम को देखना मत भूलिएगा। तो पहला स्टॉक है रत्नमणि मेटल्स। रत्नमणि मेटल्स हमने क्यों सिलेक्ट किया देख लेते हैं। एक तो मैंने चार्ट्स को डेली टाइम फ्रेम पे रखा है और डेली टाइम फ्रेम पर हर एक कैंडल एक दिन की मूवमेंट दर्शा रही है। यहाँ पर इस डेली टाइम फ्रेम पर अगर मैं ये लेवल ड्रॉ करूं तो आपको दिखेगा कि ये जो लेवल है, इस लेवल पर स्टॉक पिछले कई दिनों से आकर के सपोर्ट ले रहा है। आप देख सकते हैं कॉन्स्टेंटली इसी लेवल के ऊपर है। हर दूसरे दिन स्टॉक इस लेवल पे आता है, या तो बाउंस बैक देता है या तो यहाँ से एक सपोर्ट लेता है और दूसरे दिन बाउंस बैक दिखाता है। अब यहाँ पर मंडे के दिन दो चीज हो सकती है। पहले की तरह वापस एक बाउंस बैक लेकर के स्टॉक ऊपर जाएगा, इन दैट केस बाइंग साइड पे ट्रेड मिलेगा, या तो फिर इतने दिनों तक टेस्ट करने की वजह से ये लेवल वीक हो जाएगा और मंडे हफ्ता शुरू होते ही ये स्टॉक इस लेवल को ब्रेक डाउन दे देगा। इन दैट केस हमें मंडे मॉर्निंग को एक बढ़िया बाई साइड पे ट्रेड देखने को मिलेगा। अब होगा क्या कि जिन लोगों ने बाइंग साइड पे बैट किया है या जिन लोगों ने सेलिंग साइड पे बैट किया है, अगर स्टॉक उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में गया तो उन लोगों को अपने स्टॉप लॉसेस ट्रिगर करने पड़ेंगे। तो स्टॉक जिस डायरेक्शन में जाएगा उसी डायरेक्शन में और तेजी से भागेगा और उसमें हम हमारा 1% का टारगेट बहुत इजीली क्विकली निकालने की कोशिश करेंगे। बस इसी रीजन से हमने इस स्टॉक को पसंद किया है। हम ना इसको प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि बाइंग पे जाएगा या सेलिंग पे जाएगा, हम ऐसा स्टॉक ले रहे हैं जो दोनों तरफ जाने के चांसेस इसके ज्यादा है और फिर जिसी भी तरफ ये जाएगा उस तरफ हम कंफर्मेशन लेकर के इस स्टॉक के अंदर में एंट्री करेंगे। तो कंफर्मेशन के जो लेवल्स है वो स्क्रीन पे है, नोट कर लीजिए। 2782 को क्रॉस करते ही हम इस स्टॉक को बाई करेंगे इंट्राडे में। 2760 के नीचे आते ही स्टॉक को हम इंट्राडे में सेल करेंगे। 13 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा और 1% का टारगेट रहेगा। दूसरा स्टॉक है रेडिंगटन। रेडिंगटन हमने क्यों सिलेक्ट किया देख लेते हैं। ये रहा रेडिंगटन का चार्ट डेली टाइम फ्रेम के ऊपर और यहाँ पर अगर मैं ये लेवल ड्रॉ करूं तो आपको बहुत ही क्लियर तरीके से दिखेगा कि इस स्टॉक में ये जो लेवल है, ये लेवल एक बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस बन रहा है स्टॉक के लिए। यहाँ पर पहले स्टॉक ने एक बड़ा रिजेक्शन लिया था, काफी दिन इसी लेवल के आसपास होवर करके, फिर उसके बाद कुछ दिनों पहले, कुछ हफ्तों पहले स्टॉक वापस इस लेवल पे आया, काफी दिन होवर किया और एक रिजेक्शन लिया और फिर अब जाकर के एग्जैक्टली इस लेवल पर आकर के क्लोज हो चुका है। 2 दिन बड़ी ग्रीन कैंडल बना के इस लेवल पर आया, आज के दिन में गैप डाउन हुआ थोड़ा सा और फिर उसके बाद इसी लेवल पर आकर के स्टॉक एक्चुअली रुक चुका है। आप देख सकते हैं, अगर थोड़ा सा जूम आउट करके देखेंगे तो आपको एक बढ़िया कप एंड हैंडल पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ आपको दिखेगा और ये एग्जैक्टली उसकी नेकलाइन पे आकर के स्टॉक रुका हुआ है। तो मंडे के दिन दो चीजें होगी, या तो इसी मोमेंटम में ये स्टॉक ब्रेक करके बाइंग साइड के ऊपर निकल जाएगा। अगर आप वॉल्यूम्स पे नजर डालेंगे, मैं जनरली ये इंडिकेटर्स हटा देता हूं ताकि चार्ट ज्यादा क्लटर ना दिखे, तो आप देख सकते हैं कितने तेज वॉल्यूम में पिछले 2 दिनों में ये मूव कर रहा है। तो चांसेस लग रहे हैं कि बाइंग साइड के ऊपर डेफिनेटली स्टॉक जाएगा। लेकिन अगर सेलर्स हावी हो जाते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है, सेलर्स तो डेफिनेटली आएंगे। तो अगर सेलर्स आ जाते हैं तो मंडे के दिन ये स्टॉक तेजी से नीचे भी आ सकता है और जिन्होंने बाइंग साइड पर इस पर बैट किया है उनको अपने स्टॉप लॉसेस ट्रिगर करने पड़ेंगे और स्टॉक बहुत तेजी से नीचे की तरफ आ सकता है। तो हम अगेन ऐसे ही स्टॉक चूज करते हैं जिसका बाइंग सेलिंग दोनों तरफ जाने के चांसेस होते हैं। तो जितने भी ट्रेडर्स बटे होंगे उसमें से आधे ट्रेडर्स गलत पड़ेंगे और उनको अपने स्टॉप लॉसेस ट्रिगर करने पड़ेंगे, उसी में हमें एक मोमेंटम मिलेगा और उस मोमेंटम में से हम 1% का टारगेट निकालने की, कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। तो इसके जो लेवल्स है कंफर्मेशन के, नोट कर लीजिए। 232.80 के ऊपर निकलता है तो इंट्राडे में बाइंग करेंगे, 230.80 के नीचे आता है तो इंट्राडे में सेल करेंगे। 1% का टारगेट रहेगा और 1 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। तीसरा और आखिरी स्टॉक है सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब इस स्टॉक को हमने क्यों सिलेक्ट किया देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर ये चार्ट मैंने लगाया हुआ है और यहाँ पर अगर मैं ये लेवल ड्रॉ करूं तो आपको दिखेगा, वॉल्यूम हटा देता हूं, आपको क्लियरली दिखेगा कि ये जो स्टॉक है, ये स्टॉक के लिए ये लेवल पहले एक सपोर्ट लेवल की तरह एक्ट किया करता था यहाँ पर, फिर वापस यहाँ पर सपोर्ट की तरह एक्ट किया, उसके बाद
इस पॉइंट पर आकर के स्टॉक ने काफी दिन इस लेवल पर होवर किया, सपोर्ट लिया और फिर इसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद स्टॉक वापस इस लेवल पर आता है और यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, आप देख सकते हैं। तो ये एक सपोर्ट लेवल था जो अब रेजिस्टेंस लेवल में कन्वर्ट हो चुका है, जहां पर मल्टीपल टाइम स्टॉक ने रेजिस्टेंस फेस किया है। अब आज के दिन में भी स्टॉक ने एग्जैक्टली इसी लेवल पर आकर के क्लोजिंग दी है। तो मंडे के दिन अगर ये रेजिस्टेंस की तरह ही कंटिन्यू करता है तो मंडे को ये स्टॉक नीचे आ सकता है और इसी पैटर्न को आगे कंटिन्यू करते हुए सेल साइड पे आपको ट्रेड देगा। लेकिन अगर मल्टीपल टाइम टेस्ट करने की वजह से लेवल वीक हो गया है तो मंडे के दिन यहाँ से एक ब्रेकआउट भी आपको मिल सकता है, जिसमें ये स्टॉक तेजी से ऊपर भाग सकता है और हमें बाइंग साइड पे बढ़िया ट्रेड देखने को मिल सकता है। इस रीजन से हमने इस स्टॉक को यहाँ पर सिलेक्ट किया है। तो इसके कंफर्मेशन के जो लेवल्स है वो नोट कर लीजिए। 110.80 के ऊपर निकलता है तो इंट्राडे में बाइंग करेंगे, 109.80 के नीचे आता है तो इंट्राडे में सेल करेंगे। 50 पैसे का स्टॉप लॉस और 1% का टारगेट रहेगा। आशा करता हूँ वीडियो आपने एंड तक देखा है और स्टॉक सिलेक्शन का जो लॉजिक है वो आपको अच्छे से समझ में आया है। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने एक दोस्त के साथ चैनल को शेयर जरूर से कीजिएगा। बाकी इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल और सेक्टोरल एनालिसिस के लाइव वीडियोस मैंने स्क्रीन पे रख दिए, इनको देखिए, सीखते रहिए, वीकेंड का फायदा उठाइए और मार्केट से पैसा कमाते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग वीक अहेड।